ऑनलाइन क्लासेस टैब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी क्लास 8th का जो 4th चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 239 पर है वो हम रीड कर रहे हैं। विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन बेटरम स्ट्रीट बाय द लाउड हाउस सिनेमा। जो विपिन बाबू की कार थी वो सुरक्षित रूप से पार्क की गई हुई थी बेटरम स्ट्रीट में, बेटरम गली में, जो कि लाउड हाउस सिनेमा के पास है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार। जैसे ही वो कार में घुसा बैठा तो उसने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू, या तुम गंगा के पास या गंगा नदी के पास कार को ले चलो, क्या तुम ले चलोगे? सीताराम, सीताराम ड्राइवर का नाम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जो ड्राइवर था वो उसको स्ट्रैंड रोड से लेता हुआ ले गया। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। विपिन बाबू को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि वो इस जो उसकी ज़िंदगी में ये इंट्रूडर आया है, जीवन को बाधित करने वाला व्यक्ति आया है, उसकी तरफ वो इतना क्यों ध्यान दे रहा है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी भी रांची नहीं गया था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई उसके पास प्रश्न ही नहीं है। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। और यह इनकन्सीवेबल मतलब समझ से बाहर, ये समझ से बाहर है कि उसके जीवन में कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट मीन्स घटना, जो कि 6-7 वर्षों पहले ही हुई है और उसको भूल गया हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील, और जो विपिन बाबू का था उनका जो सिर था वो वापस शंका में पड़ गया, उनके दिमाग में वापस विचार आने लग गए। क्वेश्चन देखें इसके। हुज कार वाज पार्क्ड इन बेटरम स्ट्रीट, किसकी कार पार्क थी बेटरम स्ट्रीट में? विपिन बाबू की। व्हाट डिड ही टेल द ड्राइवर सीताराम, उसने ड्राइवर जो सीताराम था उसको क्या कहा? उसने कहा कि टू ड्राइव द कार बाय द गंगा। व्हाट डिड विपिन बाबू रिग्रेट, उन्हें किस बात पर पछतावा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं उस इंट्रूडर को। यहाँ पर इवेंट का अर्थ बताना है, सिमिलर मीन्स इवेंट का अर्थ यहाँ इंसिडेंट, घटना। नेक्स्ट पैरा रीड कर रहे हैं हम। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहा है, मतलब वो पागल हो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में डेली वर्क कर रहा है। इट वॉज ए बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग ईवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सचेत नहीं हो और इतना कुछ उसके जीवन में सीरियस हो और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और अभी उसने आज ही आधे घंटे तक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपनी बात रखी थी। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और ये व्यक्ति जो है वो उसके बारे में बहुत जानकारी रखता है। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, ऐसा लगता है उसके पास उसके बारे में कोई इंटीमेट मतलब आंतरिक डिटेल्स है। द बैक ऑफ बुक, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, उसको याद है कि ये व्यक्ति मतलब विपिन बाबू जो है बुक्स का पूरा एक बैग रखते हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका भाई जो था वो पागल हो गया। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, उसने केवल एक ही मिस्टेक करी है कि मैं रांची में रहा हूँ। नोट ए मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है। ए डेलिब्रेट लाई, ये जानबूझकर बोला गया झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और 58 में जब पूजा थी तब उस वक्त वो कानपुर था अपने फ्रेंड हरिदास के पास, बागची प्लेस में वो रह रहा था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, विपिन बाबू ने सोचा कि अब मुझे लेटर लिखना चाहिए। नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन हरिदास को लेटर लिखने का भी कोई मतलब तरीका नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि विपिन बाबू को याद आया कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं हम।
वेयर डिड विपिन बाबू वर्क? विपिन बाबू कहाँ वर्क करते थे? एक बड़ी फर्म में। हु न्यू ए लॉट ऑफ अबाउट विपिन बाबू? विपिन बाबू के बारे में कौन बहुत ज़्यादा जानता था? एक स्ट्रेंजर। वॉट वर द इवेंट्स दैट ऑक्यूर्ड विद विपिन बाबू? क्या इवेंट हुआ था उनके साथ? द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर्स इंसेनिटी वर द मेन इवेंट्स दैट ऑक्यूर्ड विद विपिन बाबू। अपोजिट वर्ड देखने, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा है, तो हम इसका जो अपोजिट लिखने हैं वो भी आईएनजी फॉर्म में ही लिख रहे हैं, जो कि हमने एंटोनियम्स वाले चैप्टर में रीड करी थी। गेनिंग का, लॉसिंग, एनिमी का, फ्रेंड। नेक्स्ट पैरा, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता क्या है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही hadn't बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। वह खुद पूरी तरह से जागरूक था कि वो कभी भी रांची नहीं रहा था, और यह बात सही है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग। जो नदी की जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो उसको स्टिमुलेट कर रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। और जो दृश्य था वो विपिन बाबू के माइंड को डिस्कम्फर्ट कर रहा था, मतलब परेशान कर रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। और इस हेस्टिंग्स में, इस जल्दबाजी में विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने पैंट को थोड़ा ऊंचा करते हैं और वहाँ पर अपने राइट नी को देखते हैं। देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। उनके पैरों में एक पुराना 1 इंच लंबा लॉन्ग कट लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ओक्यूर्ड। और ये बताना बहुत कठिन था कि उनको जो ये चोट लगी है ये कब लगी है। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। जब वो लड़के थे तो वो कभी भी कहीं नहीं गिरे और ना ही उनके घुटनों पर चोट आई। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। उन्होंने उस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश की, बट कुडंट, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब विपिन बाबू को अचानक से याद आई दिनेश मुखर्जी की। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में रह रहा था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अच्छी चीज़ ये है कि वो उससे पूछ सकते थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। और वह उनके बिल्कुल पास में ही रहता था, बेनिंदन स्ट्रीट में। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अब क्या करना है? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर कन्फर्मेशन? क्योंकि यहाँ पर विपिन बाबू सोच रहे कि मैं तो कभी रांची रहा ही नहीं, लेकिन मैं इस बारे में अगर दिनेश से पूछता हूँ कन्फर्मेशन के लिए तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। वो यही सोचेगा कि विपिन बाबू जो हैं वो मतलब अपने नट्स, मतलब अपने जो दिमाग का संतुलन है उसको खोते जा रहे हैं। नाउ इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। और उनसे पूछना बिल्कुल बेकार है। इसके पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं। टू होम डिड विपिन बाबू वांट टू राइट? किसको लेटर लिखना चाहते थे वो? अपने फ्रेंड हरिदास को। हु हैड लेफ्ट फॉर जापान? जापान कौन चला गया था? हरिदास। वाई डिड विपिन बाबू वॉन्ट टू टॉक टू दिनेश? वो दिनेश से क्यों बात करना चाहते थे? कन्फर्म करने के लिए कि वो कभी रांची गए थे या नहीं। इसको कन्फर्म करने के लिए वो उससे बात करना चाहते थे। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स मतलब शायद। इसका सिमिलर वर्ड देखना है तो वो है प्रोबेबली। आपको ये चैप्टर वापस रीड करना है। थैंक यू।